सबका स्वागत और धन्यवाद। तो आज शिला प्रभुपाद शिक्षामृत प्रभुपाद वृंदावन तो भारत में है, प्रभुपाद ने अमेरिका में नव वृंदावन की स्थापना की थी। तो 4 जून 1969 को प्रभुपाद जी ने ये नव वृंदावन में शब्द कहे हैं। दीक्षा अर्थात आरंभ। ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेते ही व्यक्ति पूर्ण बन जाता है। बहुत विचारने की बात है ये। दीक्षा का अर्थ प्रभुपाद समझा रहे हैं, ये सभी ने समझना है। दीक्षा का अर्थ है, दीक्षा अर्थात आरंभ, शुरुआत। ये नहीं कि दीक्षा किसने ली और वो पूर्ण बन गया, नहीं। अभी जैसे पढ़ाई है, बच्चे को स्कूल में दाखिल कराया जाता है केजी में, केजी से फिर नर्सरी, फिर प्राइमरी। तो अगर प्राइमरी बच्चा पास हो गया तो उसका मतलब ये थोड़ा कि उसने पढ़ाई पूरी हो गई। अभी उसने प्रवेश किया है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा। तो जो दीक्षित हैं वो ध्यान रखो इस बात का कि अभी प्रारंभ हो रहा है आध्यात्मिक जीवन का। पूर्ण बनने में बड़ा समय लगेगा। देखो पढ़ाई जो है, मैंने एक बार पहले भी बताया था, अमृतसर में एक आदमी है बड़ा पैसे वाला, लेकिन वो 5वीं पास और 4थी फेल है। बेचारे की अक्ल उसकी नहीं काम करती। बड़ा पैसा ऐसे ही भटका, संपर्क में आया तो कई 4वीं 5वीं में ही छोड़ देते हैं, कोई 8वीं में छोड़ता है, कोई 9वीं में। हमारे शरीर से बड़े 2 भाई दोनों चले गए। शरीर से पिता जो हैं, ये भारत और पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले की बात है। पिताजी हमको बताते थे, वो बाहर रहते थे, गाड़ियों के साथ रहना उन्होंने। बस थी, 3 गाड़ियाँ थी उनके पास। उनकी बस जो है पाकिस्तान भी जाती, तब तो एक ही था ना ये। तो घर में फिर कभी कभी आते, तो हो सकता है उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो, पर काम ही ऐसा था। बड़ा वाला जो है शरीर से सबसे बड़ा भाई, उसने 8वीं पास की और छोटे वाले ने 5वीं। बड़ा वाला कहता या तो 8वीं तक पढ़ना चाहिए या 5वीं तक। दोनों ने पढ़ाई छोड़ दी। एक ने 8वीं में छोड़ी, एक ने 5वीं में। समय एक जैसा नहीं रहता है, समय बदलता है। अभी परिस्थिति खराब हो गई, कई कारण उसके होते हैं, अपने कर्म भी होते हैं। कर्म भी होते हैं, घर की परिस्थिति खराब हो गई, अभी कठिनाई आ रही है। एक बार छोटा वाला कहता है, यानी मेरे से बड़ा, ऊपर से छोटा, एक बड़ा उससे छोटा, कहते मैं अगर 10वीं पास भी कर लेता ना, कुछ करके दिखाता आपको। आपने मेरे को पढ़ाया क्यों नहीं? कहते तू पढ़ा ही नहीं, हमने कौन सा मना किया था तेरे को पढ़ने के लिए। तो समय बदलता जाता है। इसी प्रकार समय जाने पर वो कहता मैं 10वीं कर लेता, अभी थोड़ी 10वीं हो सकती है। इसी प्रकार भक्ति पथ में हम आए हैं तो हमें भक्ति की पीएचडी करनी है।
समर्पण, पूर्ण समर्पण। भगवान के लिए जीना, भगवान के लिए खाना, भगवान के लिए सोना, भगवान के लिए अपना परिवार चलाना, सब कुछ कृष्ण के लिए करना, यही कृष्ण भगवान ने कहा है। क्योंकि हम सब कृष्ण के हैं, कृष्ण हम सबके हैं, लेकिन हम ऐसे कृष्ण के बच्चे हैं जो उनके श्री चरणों में अपराधी हैं। हमने भगवान के चरणों में अपराध किए हैं। क्या उनसे अलग होकर सुख भोगना चाहते हैं? तो भगवान से अलग होकर कहीं सुख नहीं है, दुख ही दुख है। तो हमें ये जो मौका मिला है, यहाँ बच्चे यहाँ भी घरों में तो इनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ के साहब ये खुराबात करते हैं, बदमाशियाँ करते हैं, चोरियाँ करते हैं, ऐसे चोर कटे हुए डोनेशन बक्स से पैसे निकालते हैं, आपको पता नहीं लगेगा कैसे करते हैं वो। एक तो बड़े छात्र चोर हैं, कल वो पकड़ा गया था, तो नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। घरों में बच्चे पैदा होते हैं, पहले संतान पैदा होती थी, माँ बाप उसको संस्कार देते थे, माँ बाप भी संस्कारी होते थे, लेकिन कलयुग का जैसे प्रभाव बढ़ता जा रहा है, लोग संस्कारहीन हो रहे हैं। और फिर ये मैं कई बार कहता हूँ, भारत स्वतंत्र हुआ, देखो कैसे संस्कार थे भारतवासियों में, इस धरती पर जन्मे जो लोग थे उन्होंने बलिदान दे दिए अपने विदेशियों को यहाँ से भगाने के लिए, मर गए बेचारे। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, इशफाक उल्ला मर गए, बहुत सारे भक्त थे, एक थोड़ा था। देश के लिए कार्य किया उन्होंने। वो आज़ाद करवाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी का बड़ा योगदान था। वो तो चले गए बेचारे, लेकिन जिन्होंने सत्ता संभाली और बिल्कुल धर्म के विरुद्ध, उन्होंने पहले सोचा भाई ये लोग धर्म पालन करते हैं इतना और बड़े पक्के बने रहते हैं, इनका धर्म खत्म करो। ऐसा प्रधानमंत्री मिला भारत को जिसने ऐसा संविधान बनाया भारत का कि कोई धर्म नहीं, धर्म निरपेक्ष, जबकि यहाँ पर हर आदमी धर्म का पालन करने वाला है। धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया। आज भारत को कैसे मोड़ पर आके खड़ा कर दिया, बुराइयाँ गुंडा कर दिए, बदमाशियाँ, डकैतियाँ, चोरी, बस यही बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन आशा, ऐसे संत हैं जिनकी वाणी हम आपको सुना रहे हैं, जिन्होंने नव वृंदावन बनाया अमेरिका में, जिन्होंने सारे अमेरिका में, पूरे संसार में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में केंद्र स्थापित किए। बहुत थोड़े से समय में जो काम 500 साल में नहीं हो सकता, उन्होंने 10-11 साल में कर दिया। तो ये एक कृष्ण की बड़ी कृपा है। तो हमें जो आज की शिक्षा प्रभुपाद जी की है वो ये है कि आरंभ हुआ है, भक्ति दीक्षा ली, अभी आरंभ किया हमने आध्यात्मिक जीवन। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूर्ण बन गया, मैं पूर्ण हूँ। एक बार हम विदेश में थे, तो एक बच्चा छोटा सा था, वो अफ्रीकन भक्त बन गया। वो धोती कुर्ता पहनने लगा, तिलक लगाने लगा। एक दिन कुछ समस्या खड़ी हुई, वो ऐसे कह रहा है जैसे कि वो बस पूर्ण बन गया, भगवान के पास ही पहुंच गया। बीमारी हमको, भेष बदलने से, भेष भी बदलना है, लेकिन बड़ा जरूरी हृदय का परिवर्तन है। हृदय का परिवर्तन अगर हम नहीं करेंगे तो भाई अधोपतन को प्राप्त होंगे। सभी पुरुषों को, सभी स्त्रियों को, सभी बच्चों को, सभी बुढ़ों को। घर में देखो आदमी बुढ़ा रहा, सो रहा है, कोई संस्कार नहीं, वृद्धावस्था मृत्यु द्वार पर खड़ी है, गंदी आते नहीं जा रही।
और दूसरों को परेशान करना काम है। सुननी बात नहीं, आगे से होगा तो पीछे से क्यों नहीं हुआ, आगे से क्यों होगा। तो बड़ी हालत खराब है। किसी को ये ध्यान नहीं है कि हमने मरना है, संसार से जाना है। वो बड़ा कठिन समय होगा, पुरुष के लिए भी, स्त्री के लिए भी, सबके लिए। एक शब्द आते हैं बंगला भाषा में। बंगला भाषा बड़ी महान भाषा है, जिसमें भगवान प्रकट हुए, बंग देश में प्रकट हुए गौर भगवान। उससे पहले तो हुए वृंदावन में। और जो गौर मंडल है और ब्रज मंडल में कोई अंतर नहीं है। गौर मंडल भूमि से ही जाने चिंता मनी, उसका आगे कुछ से ही होवे ब्रज भूमि वास, उसको ब्रज मिलता है। गौर मंडल, वहाँ गौर भगवान प्रकट हुए अपने पार्षदों के साथ। तो बंगला भाषा में कहा है, भजन करो पूजन करो मत्ते जाने हई। अभी तुम भजन पूजन करो, इसकी परीक्षा कब होगी? जब तेरा आखिरी समय आएगा। आखिरी समय में अगर हम अभी गंभीर नहीं हुए और हमारा मन कृष्ण के चरणों में नहीं लगा, हम शरीर के स्तर पर ही बने रहे, तो भाई आखिरी समय बहुत कठिन होगा, याद रखो। इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा करके भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहा है, 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। वही 5 श्लोक कहे हैं भगवान ने। सारे जिनके पास गीता है, जो पढ़ते हैं 5 श्लोकों को पढ़ो। अमानित्वाम अधम्बित्वाम अहिंसा शांति अर्जमम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मना अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिर्ना विश्वसंगा पुत्रधारा गृहादिषु नित्यम चा समचित्तित्वम इष्टानिष्टोपपातिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरभ्या विचारिणी विविक्त देशा सेवित्वम रतिर्जन संसिद्धि अध्यात्म ज्ञानम नित्यात्मम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत्तु अन्यथा। अर्थात इस श्लोक भी सबको पढ़ने चाहिए। 5 श्लोक हैं, 13वां अध्याय 8 से लेकर 12 श्लोक। और फिर इन श्लोकों में क्या प्रभुपाद समझा रहे हैं वो पढ़ना चाहिए। सारी माताओं को, सारे बड़ों को, सारे बुढ़ों को, सारे जवानों को, और जो बच्चे पढ़ सकते हैं वो पढ़ें सारे। अर्थात विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति। रोग आएंगे शरीर में, शरीर ऐसा दुखों का कार्य है। रोगों के दोषों की अनुभूति, फिर वैराग्य, त्याग, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना। आत्म साक्षात्कार करना बड़ा जरूरी है। इस महत्ता, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, भगवान को, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण, दार्शनिक दर्शन जो हमारे हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, उनके द्वारा भगवान के पास पहुंचना, अपने मन के द्वारा नहीं। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं। भगवान कहते हैं ये ज्ञान है और
इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो हर बात को इन श्लोकों में प्रभुपाद जी ने समझाया है और ये सब समझना चाहिए हमको और जीवन में धारण करना चाहिए। क्यों? पता आखिरी समय में लगेगा। आखिरी समय में कोई कहे मैं ध्यान लगाऊं लो भगवान का, तो नहीं लगेगा। एक बार प्रभुपाद जी अफ्रीका में थे, भी बात मैं कई बार सुनाता हूं। तो ये चल रहा था, विषय चल रहा था आखिरी समय का। तो एक पटेल खड़ा हुआ, वो कहता है स्वामी जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहते क्या? दिन जीवन भर में खाओ पियो मजा करो, आखिर में भगवान का नाम ले लो। जीवन में अगर खाया पिया मजा किए तो आखिर में भगवान का नाम नहीं ले सकते। जो पाप आत्मा देखो क्या दुर्गति होती है उनकी, तड़प तड़प के प्राण निकलते हैं। क्यों नहीं वो भगवान का नाम ले सकते? नहीं ले सकते। जीवन काल में जब हमको प्रारंभ से ही अभ्यास होगा तो आखिर में भी भगवान का नाम हम ले पाएंगे। अगर प्रारंभ से अभ्यास नहीं हुआ, आखिर में भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। इसलिए हमारे भारत में गुरुकुल पद्धति थी, जिसको मैकॉले नाम का एक था अंग्रेज, उसने बर्बाद किया था। उसने भारत में आया, भारत पर अंग्रेजों का राज हो चुका था, शुरू हो चुका था, लेकिन भारतीय लोग कंट्रोल में नहीं हो रहे थे। तो वो आया अपने आप को बड़ा चतुर समझने वाला, अभी पता नहीं कौन से नरक में पड़ा हुआ है, वो सड़ रहा है कुंभी पाक नरक में। और उसने हिंदुस्तान का दौरा किया, जगह जगह गया। उसको लॉर्ड मैकॉले कहते हैं, मैं तो कहूँगा गुंडा मैकॉले। जब गया उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट दी। क्या दिया? कहते मैं हिंदुस्तान में भ्रमण किया, पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण सब जगह गया। मैंने क्या देखा? ना कोई वहाँ चोर है, ना कोई भीख मांगता है। 1857 की बात है ये। ना कोई चोरी करता है। क्या कारण इसका? वहाँ एक लोग गाय का पालन करते हैं, गाय का दूध पीते हैं और गाय के गोबर का जो है वो खाद होता है और गाय का जो गूंत्र है उससे कीटाणुनाश होते हैं। और गुरुकुल शिक्षा, गुरुकुल में बच्चों को शुरू से शिक्षा दी जाती है। तो कहता है अगर हमने भारत पर राज करना है तो भारत की जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ना है। रीढ़ की हड्डी क्या है? गुरुकुल शिक्षा और गौ पालन। उसने ये पालन। तो फिर उसके बाद एक लॉर्ड क्लाइव का बच्चा आया है। लॉर्ड क्या गुंडे थे, उसने करोड़ों गाय मारी। ये गाय नहीं, करोड़ों गाय मारी भारत में। यहाँ बंगाल में एक दिन ऐसा था, गौएं ज्यादा थी, लोग कम थे। लोग सुखी थे, कोई परेशानी नहीं थी। उपदेशियों ने ऐसा रंग घोला, सब बर्बाद करके रख दिया। तो बस इस बात का ध्यान रखो, सब सुनने वाले देश विदेश में, मृत्यु का सदा चिंतन करो। अभी देखो वृद्ध आदमी वहां बैठा सो रहा है, पीछे उठाया था उसका पहले। मृत्यु निकट है, 75 साल उम्र जितनी मेरी है उतनी इसकी है, कोई चिंता नहीं मृत्यु की। मतलब मृत्यु पर विजय है उसकी। सब उल्टे सीधे काम कर रहा है, सुनता नहीं किसी की, जो मन में आता वो करता है, आंखें दिखाता है दूसरों को। अब मेरे को आंखें दिखा रहा है वहां देखो बैठ करके। तो क्या गति होगी देखो हम लोगों की, हम लोग कितने। और मैंने ये देखा, हमारे गुरु महाराज को सबकी चिंता थी, और खुद तो बेचारे वो महापुरुष उच्च कोटि के संत। देखो विचार करो, कौन थोड़े से समय में पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार कर सकता है? वो ये थे। ना कोई इससे पहले हुआ और भविष्य में होने का प्रश्न ही नहीं है, ना भूतो ना भविष्य थी। इनकी बातों को याद रखो अपने कल्याण के लिए। अगर आप भक्ति करते हो तो आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे, आपका कल्याण उसमें होगा, आपका भला होगा।
क्योंकि आपको जब दुनिया से जाना होगा उस समय भक्ति आपके काम आएगी। संसार का आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी माँ, आपका बाप, कोई काम नहीं आएगा। इन बातों को समझ करके जीवन में धारण करना है और आने वाले कल को अच्छा बनाना है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज 65वां दिन है कथा का, गौर कथा का। गौर कथा के 65 दिन हो गए और गौर कथा हम कर पा रहे हैं। ये सब इनकी कृपा है, गुरुदेव की, जो मूर्ति रूप में यहाँ विराजमान हैं। इन्होंने ही सब कुछ दिया सब संसार को। ये दिव्य अति दिव्य गौर भगवान, दिव्य अति दिव्य उनके पार्षद, दिव्य अति दिव्य गौर लीला, गौर कथा, इनकी देन है। इन्होंने देखो बंगला भाषा से चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया। बेचारे विदेश में गए, ये नहीं कि घूमने फिरने का, नोट कटेंगे, कुछ नहीं, भक्त इकट्ठे करने गए। हवाई में रहे, हवाई में बड़े टाइम इन्होंने बताया 11 साल तो मात्र थे, 4-5 साल शायद कम ज़्यादा भी रहे हवाई में। वहाँ रह के चैतन्य चरितामृत जो है, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया अंग्रेजी में। और फिर हिंदी अनुवाद हुई। ये भी प्रभुपाद ने कहा था कि मेरी सारी पुस्तकों का सारी भाषाओं में अनुवाद करो। आज प्रभुपाद की पुस्तकें कुछ 70-80 भाषाओं में हैं। बड़ी बड़ी भाषाएं जो दुनिया की हैं उनमें प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं। हिंदी में भी सारी पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी की। तो इनका आभार प्रकट करो, इनके चरणों में प्रणाम करो। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। कृपा करी सबे मेली करह करुणा, अधम पतिता जन ना करी हा घृणा। ए तीन संसार माजे तू या पद सा, भाविया देखी नो मन गति ना किया। की रूपे पाई व किछु ना पाई संधान, की रूप प्रभु लोकनाथ पद नाही का स्मरण।
सुमिता दयाल प्रभु चाह एक बार। उधर ढूंढने गई है क्या अपना। नरोत्तम हृदय गुचाओ अंधकार। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। बोलो श्रील प्रभुपाद की, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु की जय। नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की जय। आज 65वें दिन की कथा में हमारे एक बड़े महान आचार्य की कथा आ रही है। वो महान आचार्य हैं शिला जीव गोस्वामी। धन्य है उनका परिवार। ये जो 6 गोस्वामी हैं, एक ही परिवार से 3 गोस्वामी हैं। शिला रूप, शिला सनातन सगे भाई, और शिला जीव गोस्वामी इनके भतीजे हैं। रूप सनातन के इनके भाई के बेटे अनुपम। और इन्होंने बड़ा कार्य किया, बहुत कार्य किया। इनके गुरुदेव ने इनको ऐसा पक्का भक्त बना दिया कि बहुत काम किया, बहुत किया। शिला सनातन, शिला रूप और शिला अनुपम के महान ऐश्वर्य से संपन्न परिवार में, मतलब गरीब घर से नहीं, महान ऐश्वर्य, राजा, एक प्राइम मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर, राजा का भाई बाबू। एकमात्र पुत्र हुए श्री जीव। इन तीनों के घर में एक ही बेटा होगा, जीव गोस्वामी महाराज। बड़े प्रेम से बोलो श्रील जीव गोस्वामी महाराज की जय। उस शिशु के पालन पोषण में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। उस शिशु के गौर अंगों की कांति से घर आलोकित हुआ रहता था। बड़े गोरे रंग के थे जीव गोस्वामी महाराज। उनकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। उनकी आंखों की दृष्टि बहुत सुंदर थी तथा उनके प्रत्येक अंग में लावण्य की कांति थी। जिस समय रामकेली में श्री गौर सुंदर भगवान का शुभागमन हुआ था, तभी उस शिशु को अपने इष्ट देव के दर्शनों का सौभाग्य मिला था। इनके इष्ट देव गौर भगवान, बोलो इष्ट देव गौर भगवान की। उसी समय भगवान महाप्रभु ने उस शिशु को अपने चरणों की धूली प्रदान कर, चरणों की धूली दी थी गौर भगवान ने, धूली प्रदान कर गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य सम्राट के पद पर अभिषिक्त कर दिया था। बचपन में ही भगवत कृपा मिली और वो गौड़ीय संप्रदाय के प्रधान सम्राट, आचार्य सम्राट के पद पर अभिषिक्त कर दिए गए। यद्यपि शिला जीव गोस्वामी उस समय अत्यधिक अल्प व्यसक थे, छोटी उम्र थी बड़ी, तथापि भगवान महाप्रभु के भुवन मोहन रूप को उन्होंने दृढ़ता से अपने हृदय में बसा लिया था। शिशु के भोजन, शयन, स्वपन और जागरण सभी कार्यों में उस दिव्य रूप का ध्यान बना रहता है गौर भगवान का। हर समय जागते, सोते, उठते, बैठते गौर भगवान के चरणों में उनका ध्यान था।
अनंतर श्री जीव के पिता अनुपम, शिला रूप और शिला सनातन तीनों ने ही एक साथ ही अपने अतीब ऐश्वर्य से समृद्ध और आनंद कोलाहल से मुखरित जीवन से सदा के लिए विदा ले ली। इतने बड़ा देखो, ऐसा कहा है, नारी मोही संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। औरत मर गई, धन चला गया, अभी कुछ भी नहीं रहा, सर मुड़वाया, सन्यासी बन गए। ऐसा भारत में आम है। जैसे हरिद्वार में बहुत सन्यासी डंडीधारी, कहते बैंक बैलेंस उनके जगह जगह खाने जाते हैं वो लोग, और बैंक बैंक भर रहे हैं, अपने सन्यासी बने हुए हैं, बड़ी चर्चा करते हैं लोग उनके बारे में। हजारों की तादाद में वहां पर हैं वो। लेकिन ये कैसे थे? शिला रूप, शिला सनातन और शिला अनुपम, इन्होंने अपने अतीब ऐश्वर्य, बहुत ऐश्वर्य था, अरे क्या धन की कमी थी। शिला रूप ने जब नौकरी छोड़ी प्रचार करने के लिए, भक्ति के लिए, तो सोने की मोहरों से, गोल्ड कॉइन से नौका भर गई पूरी। इतने गोल्ड कॉइन थे, कुछ भी पास नहीं रहा। इतना ही तीनों भाइयों ने घर छोड़ दिया, समृद्ध और आनंद कोलाहल से मुखरित जीवन से सदा के लिए विदा ले ली। अब देखो, कई नाटक तो करते हैं बड़ा भक्त करने का, बैठ के जप कर रहे हैं, सोने से प्रेम है, चिपकी हुई सोने से, जाएगा ना तेरे साथ ही। ऐसे ऐसे भी मूर्ख हैं, ऐसी मूर्खात्माएं भी हैं सोने से प्रेम करने वाली। क्या भक्ति होगी तेरे अंदर? कोई भक्ति नहीं पैदा हो सकती। तेरा ध्यान तो सोने में है, भगवान के चरणों में कैसे लगाओगे उसको? हमने उस मूर्ख आत्मा को कहा भी भगवान के यहाँ रख दो, नहीं, कभी कहेंगे भूल जाती है, फिर भागती है, आती है, लेती है उसको। सोना मतलब जब उस आदमी ने भौतिक चीजों का सहारा लिया है, उसे भगवान का सहारा क्या मिलेगा? नहीं मिल सकता। नाटक कर दिया, थोड़ी देर जप कर लिया, बैठ गया, ध्यान तो कहीं हो रही है। ऐसे ऐसी भी घटनाएं देखी गई हैं कि अभी इन्हीं की घटना बताएं और क्या। शीला रूप गोस्वामी के पास इतना सोना था कि नौका पूरी भर गई, आज के अरबों रुपये आज की तिथि में, कुछ पास नहीं रखा। बड़े भाई प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नौकरी कर तिलांजलि दे दी, जेल में भी डाल दिया, कहता हमने नहीं भक्ति करनी, हमने भक्ति करनी, नौकरी नहीं करनी। प्राइम मिनिस्टर को छोड़ता है, जेल में डाल दिया। भगवत कृपा से वहां से निकल गए। तो ये तीनों भाइयों ने सब घर बार छोड़ दिया, आनंद कोलाहल से मुखरित जीवन से सदा के लिए विदा ले ली। अकेले शिशु शीला जीव फतेहाबाद के विशाल राजप्रसाद में अंशु भाती माता के अंक में बढ़ने लगे। माँ भी अभी, पिता तो चले गए अनुपम जी। तीन भाइयों के एक ही संतान, रूप, सनातन और अनुपम, एक ही बेटा हुआ। माँ बेचारी रोती रहती थी, बढ़ने लगे। माता और पुत्र के रोदन क्रंदन, अभी देखो ये शीला जीव गोस्वामी का जीवन चल रहा है, इनकी बातों को ध्यान दो। ये बड़े महान आचार्य हैं और इनसे भक्ति मांगो। पुरुष भी, स्त्री भी, बच्चे भी, बुढ़े भी, सब भक्ति दो बस हमको। जीव गोस्वामी महाराज भक्ति का दान दो। माता और पुत्र के रोदन क्रंदन से बंधु बांधव भी विषाद की छाया से आवृत होने लगे। सब लोग रो रहे हैं, अभी कोई है ही नहीं घर में। उन लोगों ने बहुत मुश्किल से उन दोनों को सांत्वना देना आरंभ किया। शिशु जीव के मन में दोनों ताऊ रूप और सनातन और पिता की स्मृति, कांत
जाया करती थी। कांध जाया क्यों होगी? देखा करो उन बातों में। उसी के साथ प्रेममय गौरहरि की बात भी उभर आती थी। कांध शब्द को समझ नहीं आ रहा क्या है, हा? तो दुखी तो बड़े थे क्योंकि तीनों भाई चले गए भक्ति करने के लिए, इतना समृद्ध, इतनी संपत्ति छोड़ के, लेकिन साथ में दुखी तो थे जीव गोस्वामी महाराज। लेकिन प्रेममय गौरहरि की बात भी उभर आती थी। गौरहरि, और ऐसे ही समय में वे धैर्य धारण नहीं कर पाते थे और तभी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते थे। गौर भगवान की जब उनको स्मरण होता तो भावुक होकर बेहोश हो जाते। ये बेहोशी बड़ी दूर की है, ये बड़े भाग्यशाली को मिलती है। श्री कृष्ण संबंधित विषयों के अतिरिक्त अन्य कोई खेल कूद वे जानते ही नहीं थे। जीव गोस्वामी महाराज कृष्ण के पास अन्य अतिरिक्त और कुछ नहीं। वे श्री राम तथा श्री कृष्ण की प्रतिमाओं को अच्छी तरह से सजाया करते थे। मूर्तियों को सजाते, राम कृष्ण भगवान, उनकी पूजा करते, नैवेद्य अर्पित करते और पलक झपकाए बिना मूर्ति के दर्शन करते। आंखें झपकाने भी नहीं, भगवान के दर्शन करते रहना एकटक। तथा दंडवत प्रणाम करते हुए भूमि तल पर लौट जाया करते। दंडवत करते भूमि पर लौटते। बोलो शिला जीव गोस्वामी महाराज की। शिला जीव बाल्यकाले बाल करे क्षणे, श्री कृष्ण संबंध बिना खेला नहीं जाने। शिला जीव बाल्यावस्था में अन्य बालकों के साथ श्री कृष्ण संबंधी विषयों के अतिरिक्त अन्य कोई खेल नहीं जानते थे। कृष्ण के संबंध कैसा सौभाग्य था। घर पर ही पंडितों से उन्होंने थोड़ी ही समय में व्याकरण, काव्य और अलंकार शास्त्र आदि में विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनकी असामान्य बुद्धिमता को देखकर अध्यापक वृंद कहा करते थे, सामान्यतः ऐसा मेधावी मानव शिशु देखने में नहीं आता। इतने मेधावी थे, ऐसे बच्चे दिखाई नहीं देते। यह शिशु समय आने पर महापुरुष बनेगा। समय आने पर महापुरुष, समय आने पर ही सब कुछ होता है ना। एक बात को याद रखो, सारे मेरे पीछे बोलो, समय पे दिन निकलता है, समय पे रात होती है। समय पे दिन निकलता है, समय पे रात होती है। समय आने पर ही सब बात होती है। वो इतने मेधावी हैं तो उनके अध्यापक कह रहे हैं शिला जीव गोस्वामी महाराज के, ये बड़ा महापुरुष बनेगा। पहले ही वो लक्षण दिखाई देने लगे। महापुरुष के लक्षण शिला जीव में बाल्यकाल से ही थे। बोलो शिला जीव गोस्वामी महाराज की। जय 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 शिला जीव गोस्वामी पाद। जय 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 शिला जीव गोस्वामी पाद। जीव गोस्वामी पाद, शिला जीव गोस्वामी पाद। जीव गोस्वामी जय 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 शिला जीव गोस्वामी पाद। जय जय जय
जीव गोस्वामी पाद सेला, जीव गोस्वामी पाद। जीव गोस्वामी, 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 जीव गोस्वामी। सामान्यता ऐसा मेधावी मानव शिशु, सामान्यता ऐसा मेधावी मानव शिशु देखने में नहीं आता। यह शिशु समय आने पर महापुरुष बनेगा। श्रील जीव बाल्यकाल में अध्ययन करते हुए ही श्री गौर नित्यानंद की बातों पर विचार किया करते। धन्य है ये, इनकी कृपा से हमें गौर नित्यानंद के चरणों की शरण मिल सकती है। एक दिन श्रीला जीव ने स्वप्न में देखा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण निताई और गौर के रूप में नृत्य कर रहे हैं। राम कृष्ण, राम मतलब बलराम, गौर नृत्य के रूप में नृत्य कर रहे हैं। वर्णन आया है, श्री जीवे राम मने हेला महा चमत्कार, श्री जीवे राम मने हेला। मैं आधा बोलूंगा, ये बड़े शब्द जरूरी हैं, हृदय धारण करना। श्री जीवे राम मने हेला महा चमत्कार, अनिमेष नेत्र शोभा, अनिमेष नेत्र शोभा, देखिए दोहार। श्रीला जीव के मन में महान चमत्कार हुआ, तभी उन्होंने पलक झपकाए बिना उन दोनों की शोभा देखी। करुणा में श्रीला गौरांग और श्रीला नित्यानंद श्रीला जीव को चरणों की धूली प्रदान करके अपने चरणों की धूली दोनों भगवान गौर निताय उनको प्रदान कर रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गया। श्रीला जीव का सपना टूट गया। वे मन ही मन में थोड़ा आश्वस्त हुए। उन्होंने मन में सोचा, मैं कब संसार का त्याग करके पूरी तरह से महाप्रभु की सेवा कर पाऊंगा। भाव देखो बालक का, कब समय आएगा मैं संसार को छोड़ करके पूरी तरह भगवान महाप्रभु की सेवा कर पाऊंगा। श्रील जीव अपने परिवार में अकेले पुत्र थे, एक ही पुत्र हैं। वो भी 3 भाइयों में एक ही भाई के यहाँ अनुपम के यहाँ संतान हुई, बाकियों के संतान नहीं हुई। के मुख को देखकर समस्त कष्टों को पूरी तरह से मैं भगवान महाप्रभु की सेवा कर पाऊंगा। श्रील जीव अपने परिवार में अकेले पुत्र थे। माता उन्हीं के मुख को देखकर समस्त कष्टों को भूली हुई थी। इतने कष्ट थे। माता के पति चले गए, 2 उनके देवर, उनके दोनों जेठ, अनुपम छोटे थे, चले गए। माँ अपने पुत्र को देख के जीवन धारण कर रही थी। श्रील जीव ने इतने समय तक यही समझा हुआ था कि उनके दोनों ताऊ और पिता
ताऊ और पिता, दोनों ताऊ थे, रूप भी ताऊ और सनातन भी ताऊ, अनुपम छोटे थे। ताऊ और पिता वृंदावन में थे जब उनको पिता समझा हुआ था कि उनके दोनों ताऊ और पिता वृंदावन में थे। जब उनको पता चला कि उनके पिता ने गंगा तट पर प्राण त्याग दिया, पिता गंगा तट पर शरीर छोड़ दिया, तब वे दुख से अधीर हो उठे, बहुत दुखी हो गए। उनके दोनों नेत्र सदा ही आंसुओं से गीले रहने लगे, आंखों में सदा आंसू रहते उनके। आत्मीय स्वजन अनेक तरह से उन्हें सांत्वना देते थे, परंतु उनका मन शांत नहीं होता था। बड़े महान पिता थे उनके। उनकी दुनिया पूरी तरह से दुख से भर गई। शिलाजीव की ऐसी हालत देखकर आत्मीय जन कहने लगे, नवद्वीप जाकर भगवान नित्यानंद के श्री चरणों का दर्शन करके ही हो सकता है। कहने लगे, नवद्वीप जाकर भगवान नित्यानंद के श्री चरणों का दर्शन करके ही हो सकता है कि उसे थोड़ी शांति मिले। अतः शिलाजीव वहीं जाएं। घर वालों ने उनको भेज दिया, भगवान नित्यानंद के दर्शन करो नवद्वीप में, हो सकता है उससे कुछ शांति मिले। और महान पिता उनके पिता बड़े भक्त थे, वो भी चले गए। तब शिलाजीव का नवद्वीप जाना निश्चय हुआ, निश्चित उन्होंने नवद्वीप जाना जो है, मैं जाऊंगा फिर। नवद्वीप जाना जब निश्चित हुआ, अतः उस प्रांत के यात्रियों के साथ एक नौकर को लेकर उन्होंने यात्रा आरंभ की। फतेहाबाद हेते चले एक भृत्य लिया। फतेहा से वे एक नौकर को साथ लेकर चल पड़े। अंतर्यामी श्री नित्यानंद ने जान लिया कि शिलाजीव यात्रा कर रहे हैं, भगवान तो सब जानते हैं। वे खड़दाह से शीघ्रतापूर्वक मायापुर नवद्वीप में आ गए। भगवान खड़दाह में प्रचार कर रहे थे नित्यानंद प्रभु, झट वो नवद्वीप में आ गए। दूसरी तरफ शिलाजीव ने क्रमशः चलकर नवद्वीप नगर में प्रवेश किया, जल्दी चलकर नवद्वीप नगर में पहुंचे और भगवान उनके लिए खड़दाह से वहां पहुंचे। खड़दाह जगह है बंगाल में। भगवान ने प्रवेश किया नवद्वीप। दूसरी तरफ से शिलाजीव ने क्रमशः चलकर नवद्वीप नगर में प्रवेश किया और वे नगर की मनोहारी शोभा देखकर मुग्ध हो गए। बोलो नवद्वीप धाम की। नवद्वीप धाम भी बड़ा दिव्य धाम है, जहां हमारे गौर भगवान आए थे और वहीं प्रचार कर रहे हैं अभी नित्यानंद प्रभु। रोज सुबह हम नवद्वीप धाम की जय बुलाते हैं। वे नगर की मनोहारी शोभा देखकर मुग्ध हो गए। जब मनोहारी, क्योंकि जहाँ भगवान है नवद्वीप बड़ा सुंदर है, सब मुग्ध हो गए। जीव गोस्वामी मुग्ध हो गए। शिलाजीव ने गंगा देवी को साष्टांग प्रणाम किया, गंगा माता को। पूछते पूछते वे श्री मायापुर पहुंच गए। नवद्वीप से मायापुर अलग है, वहां पहुंच गए तथा लोगों के माध्यम से उन्होंने जान लिया कि शिला नित्यानंद श्रीवास के घर पर थे। श्रीवास ठाकुर भी पंचतत्व से, उनके घर में नित्यानंद भगवान विराजमान थे।
शिला जीव दरवाजे पर ही प्रेम अभिष्ट होकर भूमि तल पर दंडवत होकर लौट गए। लंबे दंडवत का मतलब पूरा, जैसे हमारे कन्हैया जी दंडवत करते हैं, ये दंडवत जो बच्चा है, दंडवत होता है दंड की तरह ले जाए, दंडवत करो, ये दंडवत प्रणाम है। तो उनको पता लगा श्रीमान ठाकुर जी के घर में कि नित्यानंद भगवान वहाँ हैं, तो दंडवत होकर लौट के भूमि पर लेट गए। भगवान नित्यानंद प्रभु ने श्रीवास पंडित के साथ दरवाजे पर आकर शिला जीव को धरती से उठाकर उनका आलिंगन किया। दोनों भाई बड़े महान है, गौर निताय, लेटे हुए जमीन उठाकर गले लगाया उनको। कितनी कृपा भगवान की मिली। आलिंगन करके कहा, तुम रूप सनातन के भतीजे हो। भगवान सब जानते हैं, नित्यानंद प्रभु। शिला जी फिर से श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों पर लौट गए। जब पूछा तुम रूप सनातन के भतीजे हो, फिर चरणों में लेट गए उनके। तब उन्होंने शिला जीव को घर के भीतर प्रविष्ट करवाया और उनके आत्मीय स्वप्न तथा घर आदि के विषय में पूछताछ करने, आत्मीय स्वप्न, आत्मीय स्वजन, घर के जो उनके लोग हैं उनके बारे में पूछा। भगवान ने हालचाल विषय पूछताछ करने लगे। शिला जीव ने तब क्रमशः समस्त वैष्णव जनों के श्री चरणों की वंदना की। शिला जीव को देखकर वैष्णव वृंद अत्यधिक तुष्ट हुए, बहुत प्रसन्न हुए। बालिक इतना मेधावी। वैष्णव साहब महाप्रभु के पार्षद वहीं रहते थे नित्यानंद भगवान के साथ। अगले ही दिन प्रातःकाल भगवान नित्यानंद प्रभु के साथ ही शिला जीव माता सची के घर गए। सची माता, बोलो सची माता की। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय 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 सचिनंदन, जय 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 सचिनंदन, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय 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 श्री जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा, जय 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 नित्यानंदा। नित्यानंद प्रभु के साथ शिला जीव माता सची के घर गए। अरे महाप्रभु के जन्म ग्रह की कैसी अनोखी शोभा है। शिला जीव का हृदय उसे देखकर शीतल हो गया। बड़ा शीतल मतलब हृदय ठंडा हो गया। बहुत आनंद भगवान का घर देखकर ही शिला जीव ने भूपतीत होकर दंडवत प्रणाम किया, फिर लेट गए वो। शिला जीव ने देखा कि घर के बरामदे पर अति वृद्धा सच्ची माता बैठी हुई है। माता बड़ी वृद्ध है, सच्ची माता काफी वृद्ध हो चुकी थी उस समय। उनका शरीर सफेद वस्त्रों से आच्छादित है। वृद्ध स्त्रियां सफेद वस्त्र पहनती हैं और उन्होंने
ऊपर रेशमी चादर ओढ़ी हुई है। उनके शुभ वस्त्रों के साथ उनके बालों का साम्य था, बाल भी सफेद थे। श्री सच्ची माता का शरीर बुढ़ापे के कारण कांप रहा था। यह ठीक था कि उनका शरीर अत्यधिक क्षीण और जीर्ण था, बड़े कमज़ोर हो गई थी। माँ भी वृद्धावस्था भी है, बड़ा कमज़ोर हो गया शरीर। फिर भी उनके शरीर अंगों की दिव्य तेज से घर मानो प्रकाशित हो रहा था। सच्ची माता के जो दिव्य अंग थे उनमें से तेज से सारा घर प्रकाशित हो रहा था। बोलो सच्ची माता की। शिला गौर सुंदर की चिंता में आत्म विस्मृत होकर आंखें मूंद कर जननी बैठी हुई थी। सदा अपने पुत्र का ध्यान, उनके धन्य है माँ, धन्य है उनके पुत्र। आंखें बंद करके अपने पुत्र का ध्यान कर रही है, बैठी हुई थी। भगवत जननी श्री नित्यानंद प्रभु के आगमन के विषय में जान गए। उमा जान गए कि नित्यानंद जी आए हैं। बस तभी सिर पर आंचल डालकर, कपड़ा सर पर लेकर सेवक ईशान से बोली। देखो यहाँ सच्ची माता सर को ढक के रखती थी, भाव में सर उघारा हो गया होगा। सारी स्त्रियों को सर ढक के रखना चाहिए और बच्चियों को भी यही ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये जो नंगपन जो घूमना है ना, ये बेशर्मी का प्रदर्शन, ये अच्छा नहीं है। मैं आपको, जिस परिवार में शरीर का जन्म हुआ, उस शरीर में हमारी 6 बुआ थी और पिताजी अकेले पुत्र थे। शरीर से पिताजी, तो इसलिए पिताजी सुनाते थे हमको कि हमारे जो दादा थे, उनके पिता, पिताजी के पिता, हमारे दादा बड़ी महान आत्मा थे। वो मौन व्रत रखते थे, खाते समय बड़ी तपस्या करते थे, बहुत तपस्वी थे। एक बात क्या उनकी हमारे श्री से पिताजी ने सुनाई, एक उतनी सी सोटी रखते थे अपने पास, पतली सी। जिस भी किसी बेटी का उनका सिर नंगा होगा, जोर से सोटी सर पे मारते थे। एक बार जिसको सोटी सर पे पड़ती, दोबारा वो सर नंगा नहीं रखती थी। फिर वो, ये पिताजी सुनाते थे हमको। तो बच्चों को प्रशिक्षण, बच्चे पैदा करना ही बड़ी बात नहीं है, बच्चों को प्रशिक्षण देना वो बड़ी बात है। और बच्चे पैदा करना कोई खराब नहीं, अच्छा है, पुण्य का काम है ये। पर अगर आप बच्चे को भक्त बना देते हैं, वही जैसे हमारे दादा गुरु ने ये कहा था। दादा गुरु नष्ट के ब्रह्मचारी, किसी स्त्री का मुख नहीं देखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक बार क्या कहा, अगर मैं भक्त बच्चे पैदा कर सकूं तो 100 बच्चे पैदा करूं। ये उनके शब्द हैं। तो भक्तों को भक्त बनाना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। बातें याद रखो, बच्चों को शुरू से संस्कार दो। माँ की पहली गुरु, बच्चे की पहली गुरु माँ होती है। हमारे शरीर से माता जो थी, उनकी 2 बेटियां कुछ गुजर भी चुकी थी। ऐसा प्रशिक्षण दिया था, जहाँ जहाँ वो गई, बड़ी वाली जहाँ गई, छोटी वाली जहाँ गई, बड़ी वाली की जो सास थी, वो बेचारी, उसका एक ही भाई था, वो भाई गुजर गया उसका, उसके विरह में बेचारी गुमसुम हो गई। कपड़ों में ही मल का त्याग करती थी और हमारे शरीर से जो बहन थी, रोज उसका मल धोती थी अपने हाथों से। ये प्रशिक्षण था। छोटी वाली जहाँ गई, वहाँ के लोग कहते हैं वहाँ की लड़कियाँ बहुत अच्छी थी, सब थोड़ी थी, लेकिन हमारी माँ का ऐसा प्रशिक्षण था। तो लड़कियों को बाल्यकाल से जो प्रशिक्षण दोगे, जीवन में रहेगा। बाल्यकाल में लापरवाही की तो बड़े होकर फिर गति खराब है। तो सच्ची माता के आंचल से मुझे ये बात आए, सच्ची माता जो हैं, भगवत जननी, भगवान की जननी सच्ची माता,
बोलो भगवत जननी सच्ची माता की। उनको पता लग गया कि नित्यानंद जी पधारे हैं। नित्यानंद और चैतन्य दोनों एक ही हैं, दोनों भाई हैं, कृष्ण बलराम के अवतार हैं दोनों। नित्यानंद प्रभु के आगमन के विषय में जान गई, बस तभी सर पर आंचल ढककर, जब सर पर जो आंचल ढक लिया, सर को ढक लिया मां ने, ढककर सेवक ईशान से बोली, ईशान श्रीपाद आए हैं। नित्यानंद भगवान का बड़ा सम्मान, श्रीपाद आए हैं, उनके पैरों को धो लो, उनके पैरों को धो। तो श्री ईशान ने भगवान नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों को धुलवा दिया। भगवत जननी को नमस्कार करके भगवान नित्यानंद प्रभु बैठ गए, पहले चरण धुलाए। देखो माँ ने जानती थी कि ये कौन है, और ये भी जानती थी मैं जसोदा हूँ और मेरा पुत्र नंद, अपना नंदलाल कृष्ण जो हैं पति उनके नंद बाबा, मैं जसोदा और हमारा बेटा कृष्ण है। कृष्ण रूप में भी माँ को दर्शन दिए भगवान ने। तब सच्ची माता ने शीला जीव के सिर पर, हाँ, श्री नित्यानंद भगवान ने जब सच्ची माता को श्री जीव के, शीला जीव के परिचय दिया, भाई ये जीव हैं, तब सच्ची माता ने शीला जीव के सिर पर हाथ फेरा सिर पर, उन्हें आशीर्वाद दिया, मां ने आशीर्वाद दिया। कृपा करी सची देवी केला आशीर्वाद, कृपा करी सच्ची माता ने उनको आशीर्वाद दिया, केला आशीर्वाद। जीवानंद सागर में तैरने लगे, बड़े खुश हो गए, माँ का आशीर्वाद मिला, भगवत जननी का आशीर्वाद मिला, जो माँ जिनके पुत्र भगवान हैं। सच्ची माता के आमंत्रण पर उन दोनों ने उन्हीं के घर पर दोपहर का भोजन किया। माँ ने सब दोनों को भोजन कराया। शब्द हैं ये नवदीप धाम परिक्रमा के, खाओ वाचा नित्यानंद जननी स्थाने, एयामी गौर चंद्र मुझाऊ न गोपैने। बेटे नित्यानंद, तुम माता के पास भोजन करो, यह तो मैं गौरचंद्र को ही गुप्त रूप से भोजन करवा रही हूँ। नवदीप धाम महात्म्य में ये वर्णन आ रहा है। कुछ दिनों तक शीला जीव ने नित्यानंद प्रभु के पास रुककर नवदीप के महाप्रभु के विविध लीला स्थलों का दर्शन किया। जहाँ अभी तो भगवान नीलाचल में है, पर वहाँ जब थे तो जगह जगह भगवान की लीलाएं थी। तो नित्यानंद भगवान ने शीला जीव गोस्वामी को उन दिव्य स्थानों के दर्शन कराए। दर्शन किया। इसके उपरांत में भगवान नित्यानंद प्रभु के निर्देशानुसार पहले काशी होते हुए श्री वृंदावन धाम की ओर चल पड़े। भगवान ने जैसा कहा था उनको, काशी से होते हुए वृंदावन चल पड़े। शीला जीव ने काशी धाम में आकर श्री मधुसूदन वाचस्पति से कुछ समय तक वेदांत शास्त्र का अध्ययन किया। मधुसूदन वाचस्पति थे, उनसे वेदांत पढ़ा, क्योंकि वेदांत का खंडन तो किया ना इन्होंने। वेदांत मायावादी उसको मानते हैं बड़ा, असली वेदांत तो वैष्णव वेदांत है। मधुसूदन वाचस्पति शिला सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य थे। भगवान महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को जिस भागवत सिद्धांत के अनुरूप वेदांत की व्याख्या सुनाई थी, उसी सिद्धांत को उन्होंने फिर मधुसूदन वाचस्पति को सिखलाया। ये ध्यान दें शब्दों को। सार्वभौम भट्टाचार्य को जिस भागवत
सिद्धांत के अनुरूप वेदांत की व्याख्या भागवत के अनुरूप जिस वेदांत की व्याख्या सुनाई थी, उसी सिद्धांत को उन्होंने फिर मधुसूदन वाचस्पति को सिखलाया, जैसे भगवान ने सार्वभौम भट्टाचार्य को। श्रीला मधुसूदन वाचस्पति काशी में उसी शुद्ध भागवत सिद्धांत की शिक्षा छात्र वृंद को दिया करते थे। शुद्ध शिक्षा वो दे रहे हैं। काशी में श्रीला जीव ने वृंदावन में आगमन किया। काशी से श्रीला जीव ने वृंदावन में आगमन किया, वृंदावन पहुंच गए और शिला रूप एवं शिला सनातन गोस्वामी के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त किया। उनके दोनों ताऊ शिला रूप और शिला सनातन, उनके दर्शन किए। शिला जीव को देखकर शिला रूप और शिला सनातन अत्यधिक प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। जब उन्होंने शिला जीव समस्त समाचार जानना चाहा तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। शिला रूप गोस्वामी शिला जीव को अपने निकट रखकर उन्हें भागवत पढ़ाने लगे और मंत्र दीक्षा देकर उन्होंने श्री श्री राधा दामोदर की सेवा में नियुक्त कर दिया। देखो, जीव जो हैं, यहां भी थोड़ी विचारने की बात है। कई बार लोग जो बातें करते हैं आगे पीछे। शिला जीव जो हैं रूप सनातन के भतीजे हैं, सगे भतीजे। 3 भाई थे, रूप सनातन और अनुपम। अनुपम जी के बेटे हैं जीव। आई वो पहुंच गए रूप सनातन के पास वृंदावन में, भगवान ले आए उनको, नित्यानंद प्रभु। तो उन्होंने उनको दीक्षा दी, अपने सगे भतीजे को दीक्षा दी। तो परिवार में भी दीक्षा ली जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाने लगे और मंत्र दीक्षा देकर उन्होंने श्री श्री राधा दामोदर की सेवा में नियुक्त कर दिया। राधा दामोदर विग्रह जो हैं वो जीव गोस्वामी को सौंपे और उनकी सेवा में लगा दिया जीव जी को। श्री जीव गोस्वामी की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की, श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो गौर भगवान की, बोलो सची माता की, बोलो सची नंदन की। अभी राय रामानंद का कुटुंब एवं श्रीमन महाप्रभु। कथाएं तो बड़ी विस्तार में, पर भी संक्षेप में हम पढ़ रहे हैं। बड़ा आनंद देने वाली ये कथाएं, हृदय को शुद्ध करने वाली हैं। राय रामानंद भी बहुत महान थे, उनका कुटुंब और भगवान श्रीमन महाप्रभु नीलाचल में श्री कृष्ण विरह में निमग्न रहते। देखो, ये सबसे बड़ी भगवान के विरह में रो रहे हैं सदा भगवान, जो राधा जी का भाव है। आपका तन और मन अपने प्राण बल्लभ श्री कृष्ण के लिए सदा, भगवान सदा अपने प्राण बल्लभ कौन है? श्री कृष्ण व्याकुल रहता है। भगवान हमें भी ये व्याकुलता प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। प्रेमावेश में आप दिन में तो नृत्य कीर्तन करते हैं, श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, रात्रि में स्वरूप गोस्वामी एवं राय रामानंद के साथ श्री कृष्ण कथा रस का आस्वादन करते हैं। श्री जगन्नाथ देव के दर्शनों के छल से नाना देशों के लोग नीलाचल में सचल जगन्नाथ, देखो 2 जगन्नाथ याद रखो, एक है सचल और एक है अचल। सचल जगन्नाथ श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करने आते हैं। श्रीमन महाप्रभु का नाम, यश, गुण और ख्याति इस समय
दिगांत में व्याप्त है। सब जगह भगवान का ख्याति है, दुनिया के लोग भगवान को मान रहे हैं। दया में भगवान महाप्रभु की असीम कृपा से कोई खाली नहीं आ जाता। जो कोई आपके एक बार दर्शन कर लेता है तथा जो कोई आपके श्रीमुख के वचनामृत का किंचित भी पान कर लेता है महाप्रभु के, वही श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो जाता है। श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होना यही जीवन का उद्देश्य है। उन्मत्त मतलब पागल हो जाना। जैसे हमारी मीरा माता थी नी, मीरा माता भी कृष्ण प्रेम में पागल थी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग लोग कहे मीरा भई रे बामनी, लो सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। देखो भगवान का इतना प्रभाव था जब पृथ्वी पर गौर हरि थे, जो भगवान के बारे में थोड़ा भी सुन लेता, उनके मुखार में से कोई पान कर लेता, वही श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो जाता, पागल हो जाता। जैसे मीराबाई पागल हो गई हैं कृष्ण प्रेम में, वो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता। नीलाचल में श्री गौर सुंदर के दर्शनों के लिए देव, गंधर्व, किन्नर एवं सप्त पतालवासी, 14 लोग हैं, 7 नीचे 7 ऊपर, सप्त 7 पतालवासी देव, गंधर्व, किन्नर, ये सभी दर्शनों के लिए भगवान के लिए आते थे। नाग, 7 द्वीप, 9 खंडों के भक्त मनुष्य भेष में, मनुष्य भेष धारण करके एवं नाना भेषों में आते रहते, भेष धारण करके आते भगवान के दर्शन करने। प्रहलाद, बलि, व्यास एवं सुखदेव आदि मुनिगण श्री गौर भगवान के दर्शन करके प्रेमानंद में समाधिस्थ हो जाते। आहा, ये सब आते थे। कौन जी? प्रहलाद, बलि महाराज, व्यास एवं सुखदेव गोस्वामी मुनिगण गौर भगवान के दर्शन करके प्रेमानंद में समाधि लग जाती, उनका सब भूल जाते थे, समाधिस्थ हो जाते थे। लाखों ही लोगों की भीड़ होती, बड़ी भीड़ होती लोगों की। श्रीमन महाप्रभु अपने गंभीर मंदिर में, गंभीरा मंदिर में भजन में लीन रहते हैं। भगवान सदा भजन करते हैं। ये शिक्षा लेनी है हमने महाप्रभु से। हमने भी भजन के साथ जाना हमारे, हम तो भोजन में लीन रहते हैं। मुझे कबीर जी का दोहा याद आ गया, कबीरा ये मन लालची, समझे नहीं गवा, राम भजन को आलसी, और भोजन को होशियार। भगवान अपने गंभीरा मंदिर में, जहां पर गंभीर भावना भगवान है उसका नाम ही गंभीरा पड़ गया, भजन में लीन रहते। हम भोजन में लीन रहते हैं, खाने में ध्यान हमारा हर समय, और भजन करना तो आलस, नींद आ रही, होश नहीं। भोजन है, भोजन क्या क्या बना लाओ, ये तुम थोड़ा क्यों दिया डाल इसमें, ये हालत है। अरे भजन में आलस मत करो,
संत समझा रहे हैं, कबीर जी बहुत बड़े संत हुए, प्रहलाद जी के अवतार हैं कबीर जी महाराज। कह रहे हैं कि राम भजन को आलसी और भोजन को होशियार। और बाहर लोग आपके दर्शनों की अभिलाषा से उच्च स्वर से पुकारते रहते, भगवान भजन में मस्त रहते, राधा भाव में कृष्ण भजन कर रहे हैं, और लोग चिल्लाते, हे कृष्ण चैतन्य, हे महाप्रभु, हे करुणा सागर, हे पतित पावन, एक बार दर्शन दो, एक बार दर्शन दो प्रभु। लोग चिल्ला रहे, लोगों के भगवान भजन में मस्त हैं, लेकिन भगवान अपने भजन, भक्त उनके दर्शन करना चाहते, चिल्ला रहे हैं सारे। भक्त बस श्री भगवान लोगों की आकुल पुकार, आकुल दुखी पुकार सुनकर श्री हस्त में माला झोली लिए, माला हाथ में लेकर भगवान जप कर रहे हैं। भगवान माला झोली लिए बाहर आकर गदगद कंठ से कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? गदगद बड़े भाव से क्या कहते हैं? कृष्ण कृष्ण कहो। सबको बोले कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। भगवान श्रीमन महाप्रभु के दर्शन पाकर सब लोग प्रेमोन्मत्त होकर गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। भगवान कहते कृष्ण बोल, लोग गौर हरि का नाम लेते हैं क्योंकि वो सब भावुक हो गए हैं गौर भगवान की कृपा से, कि उच्च ध्वनि करने लगते हैं। फिर उनके आनंद की सीमा नहीं रहती, बड़े आनंदित हो जाते हैं सभी। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री गौरांग महाप्रभु नीलाचल में अपूर्व लीला करते हुए अपने साक्षात दर्शनों से त्रिलोकी के प्राणियों के त्रिताप संतप्त हृदयों को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। मतलब त्रिताप मतलब हम जल रहे हैं, त्रिताप संतप्त, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रिताप हैं, जल रहे हैं हम सारे, सबको शीतलता प्रदान करते। बाकी लोगों से भी भगवान आते थे, बीच में लोग आते थे भगवान के दर्शन करने, भगवान सभी पर कृपा कर रहे हैं। ये गौर अवतार ही ऐसा है कि ये कलयुग के सब जीवों का उद्धार करने के लिए ही प्रकट हुए थे। इसी बीच में एक दिन एक भक्त ने आकर श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणारविंद में निवेदन किया। क्या कहा? क्या निवेदन किया? ये महाप्रभु, राजपुत्र पुरुषोत्तम ने आपके अनन्य दास राय रामानंद के भ्राता गोपीनाथ को चांग पर चढ़ा दिया है। उनका मरण निश्चित है। बावानंद राय सुकुटुंब आपके सेवक हैं, उनके पुत्र की रक्षा अब आप ही करें तो हो सकती है। तो राजा का जो पुत्र था महाराजा प्रताप रुद्र का, उसने पुरुषोत्तम राजपुत्र पुरुषोत्तम ने राजा का पुत्र पुरुषोत्तम, महाराजा पुरुषोत्तम वो राजपुत्र पुरुषोत्तम ने आपके अनन्य दास राय रामानंद के भ्राता, राय रामानंद के जो भाई थे गोपीनाथ, उनको चांग पर चढ़ा दिया। चांग एक ऐसी चीज है, उस पर चढ़ाने से मार देते हैं उनको, चढ़ा दिया। उनका मरण निश्चित, मर जाएंगे। बावानंद राय कुटुंब आपके सेवक हैं। बावानंद राय का जो कुटुंब है वो आपके सेवक हैं, उनके पुत्रों की रक्षा अब आप ही करें तो हो सकती है। चांग मैंने थोड़ा सा बताया अभी। चांग एक ऊंचा मंच होता है, उसके नीचे शूल, तलवार आदि, शूल कांटे और तलवारें, अस्त्र गड़े रहते हैं, गड़े होते हैं। राज आज्ञा से अपराधी को उस मंच पर चढ़ाकर नीचे धक्का देकर उसके प्राण बंद किए जाने का नाम ही चांग पर चढ़ाना है। उस जगह से जहाँ
शूल हैं, सब लोहे के तलवारें उधर फेंक दिया था, कट जाता है शरीर सारा। प्राण बध किए जाने का नाम की चांग पर चढ़ाना है। उस समय की यह सूली या फांसी कहलाती थी। सूली कहो या फांसी कहो। मर्यादा रक्षक श्री गौर भगवान ने अज्ञ की भांति पूछा। अज्ञ की मतलब जानते नहीं है कुछ भी, भगवान तो सब जानते हैं। राजा ने किस अपराध से गोपीनाथ को यह दंड दिया है? तब वह भक्त श्री गौर भगवान से गोपीनाथ के अपराध का वर्णन करता है। करता हुआ कहने लगा, भगवान, गोपीनाथ यहाँ के सरकारी खजाने में काम करते थे। राज्य कर वसूल करना उनका कार्य था। उसमें से उन्होंने 2 लाख रुपए का गबन कर लिया। जब राजा को पता चला और उसने उनसे रुपए की मांग की, तब गोपीनाथ ने कह दिया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सब खर्च हो चुका है। सब खर्च हो चुका है। हाँ, जो कुछ मेरे पास है, सामान है, उसे बेचकर दूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने 10-12 उत्तम घोड़े राज दरबार में भेजे। राजपुत्र घोड़ों का मूल्य जानते थे, इसलिए राजा ने उन्हें घोड़ों का मूल्य लगाने को भेजा। ये गौर भगवान को बताया जा रहा है सब। राजपुत्र ने गोपीनाथ के घोड़ों की परीक्षा करके उनका कुछ कम मूल्य लगाया। घोड़े तो कीमती थे, कम मूल्य लगाया उनका। इससे उन्हें क्रोध आ गया, गोपीनाथ जी को क्रोध आ गया। उनको जब क्रोध आ गया और वह राजपुत्र से हंसकर बोले, मेरे घोड़ों की तुम क्या परीक्षा करोगे और क्या दाम लगाओगे? राजपुत्र एक सेवक के मुख से ऐसे उपहास वाक्य सुनकर क्रोध में लाल पीले होकर राजा के पास पहुंचे और उन्हें सब बातें बहुत बढ़ा चढ़ाकर सुनाकर उनसे गोपीनाथ को चांग पर चढ़ाने की आज्ञा ले ली। ये राजपुत्र की गलती है। राजपुत्र जो था वो चरस लाता था, तो घोड़ों का मूल्य नहीं ठीक थे। गोपीनाथ जी को क्रोध आ गया। गोपीनाथ जी बहुत बड़े भक्त हैं। इसके साथ राजा ने यह भी कहा, उससे जैसे हो वैसे तुरंत राजकर वसूल किया जाए। श्रीमन महाप्रभु ने गोपीनाथ के अपराध को समझकर रोष में भरकर कहा, राजा अपराधी को दंड देते हैं, इसमें उनका क्या दोष है? ये भगवान कह रहे हैं, अगर कोई अपराधी है उसको दंड देना चाहिए। ये यहाँ चोर बच्चे हैं, सबको दंड देना चाहिए, भगवान की आज्ञा है। अपराधी को दंड, कोई भी अपराधी है, ये जो बर्तनों पर जो थूकता है, कुल्ले करता है, नाक छिड़कता है, उसको भी दंड देना चाहिए। नल के खुले छोड़ देता है, पानी खाली हो जाता है। विरोचन बता रहा, नहाने जाएंगे महान भक्त, नल का खुला छोड़ देंगे, पानी सारा खत्म। ये भी कोई राज परिवार से ही आए हैं, छोटा मोटा परिवार नहीं है। तभी तो बर्तनों पर कुल्ले करते हैं, थूकते हैं, नाक छिड़कते हैं। ये इनकी महानता है। तो भगवान महाप्रभु ने कहा, राजा अपराधी को दंड देते हैं, इसमें उनका क्या दोष? अपराधी को दंड दो, याद रखो भगवान कह रहे हैं। ये भागवत वाक्य है, गौर वाक्य है, भागवत वाक्य है।
कोई दोष नहीं है उनका। इसमें उनका क्या दोष? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। भगवान गौर हरि करे। बोलो गौर हरि भगवान की। यह सब वार्ता हो रही थी उसी समय और एक जन दौड़ता दौड़ता भगवान महाप्रभु के पास आकर कहने लगा, हे महाप्रभु, वाणीनाथ आदि सबको राजदूत बांधकर ले गए हैं। वाणीनाथ को भी ले गए, रक्षा कीजिए। वाणीनाथ भी श्री गौर सुंदर के अनन्य दास एवं राय रामानंद के भाई हैं। यह सुनकर श्रीमन महाप्रभु ने कहा, मैं भिखारी सन्यासी हूं, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। भगवान अपनी असमर्थता बता रहे हैं गौर भगवान। बोलो गौर भगवान की। तो गौर भगवान की शिक्षाएं बड़ी दिव्य हैं। उनको हमें कलयुग के लोगों को अपने जीवन में धारण करना है और जीवन सफल बनाना है। देखो, एक बात मेरे ध्यान में आ रही है प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी वही करते थे जो उनको गौर भगवान की शिक्षा प्राप्त हुई और बड़े पक्के थे उसमें। एक बात मैं सुनाऊंगा, खास करके विरोचन और सभी को सुनाता हूं। सब मंदिर के प्रबंधक भी सुने, उप प्रबंधक की सुने। ध्यान दें, अगर वो मोबाइल में लगे हुए हैं तो मेरी तरफ ध्यान दें। ये वृंदावन की मेरी आंखों देखी बात है। प्रभुपाद जी का एक गुरु भाई था, दोनों की दीक्षा भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद से हुई थी। आए वो प्रभुपाद जी कभी बैठे हों तो चरण सेवा करने लग पड़े। प्रभुपाद चेहरे चुप रहते थे। एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई की चरण सेवा कर सकता है। जब भक्तों ने देखा भाई ये तो बड़ा प्रभुपाद जी का निकट है। उसने गोरे भक्त थे सारे, भूरे भक्त भी, एक भूरा भक्त भी था। मैं गोरा नहीं, मैं भूरा हूँ। भूरा गोरा नहीं हूँ ना, अरे गोरे वो है, मैं भूरा हूँ। भूरा भक्त मैं भी था वहाँ पर, बाकी सब गोरे। गोरे भक्तों ने सोचा भाई ये तो बड़ा प्रभुपाद जी के निकट है। उसने उसका क्या फायदा उठाना, जाके किचन में घुस जाना। प्रभुपाद जी के गुरु भाई ने किचन में जाना, थोड़ी बहुत सेवा सुबह करनी। अब जब जाने लगना तो घी और शक्कर डालने के बर्तन में ले जानी, रोज ले जाने लगा। वो घी शक्कर महंगी होती थी। जब रोज ले जाने लगा तो मंदिर का जो प्रधान था, जैसे यहाँ भी एक माता थी, वो भी बेचारी सामान चुराती थी। सेवा भी उसने बड़ी की। और कुंती माता तो ये सब की माता बाप है, ये सब की। इसने पकड़ लिया उसको, पकड़ लेती थी। वो मानती नहीं थी कि मैं चोर हूं। तो क्या हुआ कि रोज घी और शक्कर वो चुराने लगा भक्तों के सामने। प्रभुपाद का गुरु भाई है। भक्त परेशान हो गए, रोज कहाँ से घी इतना लाया जाए, कहाँ से शक्कर लाई जाए। एक दिन जो प्रेसिडेंट था, धनंजय उसका नाम था, याद आ गया। प्रेसिडेंट मंदिर का धनंजय था। धनंजय कहने लगा प्रभुपाद, हाँ यस, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में बात हो रही है। प्रभुपाद आपका जो गुरु भाई है, हाँ क्या है उसका, बोलो। कि वो किचन से रोज शक्कर और घी चुरा के ले जाता है। घी चुराता है, किचिंग माउट, निकालो उसकी, अभी निकाल दो वहां से। ये नहीं प्रभुपाद उसके पीठ पे हाथ पड़ो। विरोचन कहता रख लो, थूकने वाले को भी रख लो, इसको छोड़ दो उसको, इसकी आदतें कभी बदल नहीं सकती। ये मैं लिख के दे रहा हूं तुम लोगों को। पहले भी समझाया इसको हमने, नहीं समझने वाला ये। अभी इसने नहीं जाना भगवान के पास तो भाई इसका दुर्भाग्य। पर बाकियों को तो नहीं उन रास्ते में अवरोध बने, बाकियों का भगवान के पास जाने से तो नहीं रोके। ऐसे आदमी ऐसा करते हैं। प्रभुपाद का निकाल, मंदिर से धक्के मार कर निकालो उसको। ये नहीं कहा मेरा गुरु भाई है, सर पे हाथ फेरा उसके, निकाल दो उसको। तो गलती कोई करता है, नहीं समझने के उसमें लायक है। अरे देखो बुढ़ा है, वो भी वृद्ध है, चोरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भगवान के किचन से चुरा रहा है। प्रभुपाद बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते थे।
तो स्ट्रिक्टनेस है तभी तो काम चलता है आगे, हैं? ये नलका खोल दे, यहाँ पर नवाब साहब हैं, ये नलका खोला रह गया तो रह गया, क्या फर्क पड़ता है इनको? परेशान दूसरे होंगे, ये नवाब थोड़े परेशान होंगे, ये नवाब हैं, नवाब यादें हैं, ये पानी भी फेंक रहे हैं, लोगों को आंखें, भक्तों को आंखें दिखा रहे हैं। अरे मेरे पर चल रहा है तो पर बाकियों को क्या छोड़ेगा ये? मैं जब समझा रहा हूँ तो मेरे पर चल रहा है, तो मतलब हालत बड़ी ख़राब है। एक होता है आदमी बीमार, थोड़ा बीमार है ठीक हो जाएगा, एक उससे ज़्यादा वो भी ठीक हो जाएगा, एक उससे ज़्यादा भी, एक इतना बीमार है ठीक हो ही नहीं सकता। इसकी ये हालत है। ऐसे नाटक कर दिया थोड़ा, उससे कुछ नहीं होगा। एकदम इतना गंद भर गया है, जब तक ये समझे नहीं इस बात को कि हाँ भाई मैंने गंद निकालना तो निकल सकता, लेकिन ये नहीं समझने वाला। मेरा तो ये अनुमान है, निकाले गंद तो अच्छी है। अभी दोबारा शिकायत है तो पहले तेरी पिटाई होगी, क्योंकि तूने ही रिकमेंड किया है, तेरी रिकमेंडेशन पे हो रहा है ये काम। तो हमें स्टैंडर्ड रखना है। जो अनस्टैंडर्ड लोग हैं, जो मोह माया फंसे हैं, उन बेचारों ने तो नरकों में जाना, क्या किया जाए। लेकिन जो जाना चाहते हैं उनके रास्ते में अवरोध तो नहीं बने। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की, बोलो शिल जीव गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। बड़ी सुंदर गौर कथा, हर दिन की कथा बहुत सुंदर है। हमारे विरोचन जी महाराज भी कहते हैं हाँ हर दिन की कथा सुंदर है ना। हाँ बोलते नहीं है, सरल लगने की बोलते क्यों नहीं? हाँ जोर से बोला करो। दिव्य गीता माता नॉर्वे से। दिव्य लीला नॉर्वे से। नॉर्वे माता बोलो क्या बोलती हैं? हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। अगर एक व्यक्ति हैं, अगर कोई व्यक्ति जप करता है तो क्या उसकी पूरे परिवार को 6 जनरेशन्स को उसका फल मिलता है? अरे जप करके जब शुद्ध हो जाए फिर जनरेशन को फल मिलता है। जप किया थोड़ा बहुत उसने, थोड़ा उसको फल मिलेगा। जप का तो प्रभाव तो है ही, पर जब बिल्कुल शुद्ध भक्त बन जाता है तो वो कई जनरेशन का उद्धार करता है। एक कर रहे तो दूसरों को फल उसी को मिलेगा। हाँ फल करते करते कभी उसने पूर्ण अवस्था प्राप्त कर ली, शुद्ध भक्त बन गया, तो फिर कई जनरेशनों का वो उद्धार कर सकता है। कौन सी? सभी भक्त थे, वाणीनाथ, गोपीनाथ, 5 पांडव थे ना, ये सभी भक्त थे भगवान के। ये तो कितना बड़ा मच्छर है, इसको भगाओ यहाँ से। हाँ अंजू माता कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आप बताते हैं कि बचपन से ही भगवान का नाम लेना चाहिए, तभी अंत समय में भगवान का नाम। बातें नहीं करो बच्चों पीछे। कौन है? क्या नाम? प्रकाश नहीं है? प्रकाश सेवा में देखो बातें कर रहे हैं, बदमाशी है सब। तू देख लेना, फिर आ जाना, जब खड़ा करके उसको सीधा कर। हाँ आप बताते हैं कि बचपन से ही भगवान का नाम लेना चाहिए, तभी अंत समय में भगवान का नाम लिया जा सकेगा। लेकिन हमने अपने बच्चों को कोई शिक्षा नहीं दी, क्योंकि आपसे देर में भेंट हुई। अब हम कैसे उन्हें प्रशिक्षित करें, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें समझाना आसान नहीं होता। अंजू माता ऐसा है, प्रयास करो भगवान का ध्यान करके चलो। देर आए दुरुस्त आए, जब जागे तब सवेरा। अभी पता लगा आपको तो प्रयास करो। अगर आपका प्रयास सच्चा हुआ और बच्चों का कोई सौभाग्य हुआ तो उनको भी समझ आएगी और बच्चे बदल भी सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कई बड़े बड़े वृद्ध भी बदल जाते हैं और कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी नहीं बदलते। तो प्रयास करो अंजू माता। कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जो इतना व्यस्त और महाराज जी
अपने कार्यक्रम में जो उनके शरीर को इतना कष्ट देते हैं, रात भर जागते हैं और भजन करते हैं, और उसके बाद जोर से बोलो। रात भर गुरु महाराज जागते हैं और भजन करते हैं, और उसके बाद कथा करते हैं, सुंदर कथा का गायन करते हैं और हम लोग को कृपा देते हैं। तो उस सब के लिए उधमपुर के सभी भक्तों की तरफ से 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। रात को जागते भी हैं, सोते भी हैं, वैसे सोते भी हैं। तो आज वृंदावन से अनसुईया माता, शांभवी माता और रघुनंदन प्रभु की तरफ से सेवा आई है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आरती कर लिया, हम आरती में बड़ा आनंद आता है। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बेजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। शवन में कुंडल झलकाला, नंद के नंदन नंद लाला। ललित मुख चंद्र उजारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती के गिरधर की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सौ सुमन बहुत बरसे, बजत मूचंग और मृदंग। ग्वालिन संग लाज रख गोप कुमारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज के गिरधर कृष्ण। गगन सम अंग कांति काली, श्री राधा चमक रही आली। कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्याम प्यारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती जहाँ से प्रगटी है गंगा की, कलमल हरणी श्री गंगा। धरी शिव शीश जटा के बीच, राधिका गौर श्याम मुख की, केशवी निर के बनवारी की। आरती कुंज चाहों दिशि गोप ग्वाल धेनु, बाज रही यमुना तट भेनु। हंसत मुख मन ब्रज सुख कंद, वृंदावन चंद टेर सुन नेहा भिखारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। राधा रमन हरि, गोविंद जय जय।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा देखो, ये आरती में जो लेखक हैं उन्होंने राधिका गौर श्याम, गौर भी है श्याम, दोनों गौर श्याम मुख की, जहाँ से प्रगटी है गंगा कि कलमल हरणी श्री गंगा, धरी शिव शीश जटा के बीच, राधिका गौर श्याम मुख की छवि निरखें बनवारी की। बोलो गौर श्याम भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। धन्यवाद सबका, हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।